नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती इकौना ब्लॉक अंतर्गत मनिका कोट मनकौरा ग्राम सभा में दर्शकों मौजूद हूं और यहां स्थिति इतनी दयनीय है जो यहां का सचिवालय भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि कई जगहों पर हमने सचिवालय देखा, सचिवालय बेहतर रूप से हमने देखा कि किस प्रकार से सचिवालय होता है, लेकिन ये ग्राम सभा का सचिवालय है। पूरी तरह से गंदगी से भरमार सचिवालय और यहाँ के टाइल पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। ये भ्रष्टाचार की भेंट, इन टाइलों को लगाकर पूरी तरह से जनता, ये पैसा सरकार का नहीं, ये जनता का पैसा पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जो सेक्रेटरी, यहाँ के जो प्रधान रहे हों, ये पूरी तरह से बंदर बांट या मिली भगत या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है दर्शकों। इससे जग जाहिर हो रहा है, क्योंकि महेश, आप जब मकान बनवाते हैं तो मकान आपका 100-200 वर्ष चलता है, लेकिन मात्र 10 वर्ष भी नहीं हुआ होगा ये सचिवालय पूरी तरह से, ये सचिवालय में दरारें पड़ चुकी हैं। और दरारें आप देख सकते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन सारे तार यहाँ के टूट चुके हैं, तार नहीं है। यहाँ पर जो भी पंचायत सचिव नियुक्त किया गया वो भी नहीं आते हैं। यहाँ की दीवारें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। यहाँ देखिए गेट भी गायब हो चुका है और यहाँ का साफ सफाई नहीं होता। यहाँ लगता है कभी मीटिंग भी नहीं होती। यहाँ लगता है कि ग्राम पंचायत की खुली मीटिंग भी नहीं कराई जाती। और टाइलें पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। क्या मरम्मत का पैसा आया, मरम्मत कराया गया, या मरम्मत का पैसा इसमें छोप दिया गया? देखिए दर्शकों, ये कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि ये देखिए, ये जो है आरसीसी बनाई गई थी, ये आरसीसी क्या कहते हैं, बीम बनाए गए थे, और ये पूरी तरह से बीम टूट रहे हैं। ये किसने बनाया, इसको किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई गई, ये देखिए। ये अभी से गिरा, अभी 10 वर्ष भी नहीं हुआ। कितना वर्ष हो गया ये बिल्डिंग बने? हुई कम से कम 25 साल। 25 साल पहले हो गया बिल्डिंग बने। 25 साल नहीं कि वो प्रधान बना 25 साल पहले। 25 साल के, ये 25 साल पहले इस तरह की बिल्डिंग, 25 साल पहले इस तरह बिल्डिंग ही नहीं आती थी। 15 साल से थोड़ा कम नहीं, 15 साल पहले भी नहीं आई है। ये पंचायत भवन योगी जी आए तब से इस प्रकार से बनना शुरू हुआ है। हाँ तो 10 साल से ऊपर कम नहीं। 10 साल है, 10 साल आपको नहीं जानकारी है, क्योंकि दर्शकों आप देख सकते हैं पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये सचिवालय। ये आप देख सकते हैं, ये गिरने वाला है। ये अगर मैं ठोकूंगा, हाँ ये गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की भेंट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे को दिखाने का मैं प्रयास करता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से आप जनता के बीच में आपकी छवि बेहतर मानी जाती है, और आपने हमेशा ईमानदारी छवि की पूरी तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को उनकी औकात दिखाई है, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है, भ्रष्टाचारियों को पूरी तरह से उनके हिसाब से उनको तय करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही किया गया है। आज मैं ऐसा सचिवालय दिखा रहा हूं जनपद श्रावस्ती का, जो श्रावस्ती विधानसभा इकौना ब्लॉक में लगता है, और ये मनिका कोट मनकौरा ग्राम सभा का सचिवालय है जहां पर हम खड़े हुए हैं। 10 वर्ष नहीं हुए दर्शकों, ये देखिए, ये भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि टाइल पूरी तरह से गायब है। यहाँ पर सफाई कर्मी भी नहीं आता है, सफाई कर्मी गायब है। ये सचिवालय में कभी मीटिंग नहीं होती होगी, न कभी ग्राम सभा की खुली बैठक भी होती होगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से केवल कहते हैं बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, लेकिन इस बिल्डिंग का उपयोग नहीं किया गया। गेट ये पूरी तरह से लगाए गए हैं, इसकी मरम्मत की गई, मरम्मत हुई है इस बस? कब हुई है? 5 साल हुई। 5 साल हुई। क्या हुआ इसमें? रंगाई पोताई हुई? केवल रंगाई पोताई हुआ, गेट और लगा था बस, बाकी कुछ नहीं हुआ। और इसमें क्या भाग क्या हुआ इसमें? कुछ हुआ इसमें? नहीं हुआ। यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ है, न रंगाई पुताई ढंग से होता है और न इसका मरम्मत होता है, न यहाँ कभी मीटिंग होता है गांव सभा का। प्रधान जी हमारे थे तब भी नहीं हुआ। आज उन्हीं के लड़के को भी चार्ज दे दिया गया है।
बिना किसी सदस्य को बुलाए ना गांव सभा में मीटिंग हुआ ना कुछ हुआ, उनके लड़के को मनोनीत करके यहाँ सेक्रेटरी कौन है इस समय? सेक्रेटरी है आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा जी हैं, तो वही सब देख रहे हैं। हाँ वही देखते हैं उनका यानी लड़का। नौकरी भी कर रहे हैं और प्रधानी भी कर रहे हैं। हाँ दोनों चीज उन्हें चालू कर रहे हैं। अच्छा, दोनों वही कर। उनका लड़का कार्यवाहक प्रधान है, जो प्रधान जी मर गए थे बलराम यादव। अच्छा, उनके मरने के बाद उनके लड़के को चार्ज दिया गया और कोई सदस्य से भी ना मीटिंग हुआ, ना गांव सभा में कोई बुलाकर मीटिंग किया गया, ना डुग्गी हुआ, ना कुछ हुआ, वैसे ही अपने आप मनोनीत कर दिया गया। तो ये गंभीर समस्या, वैसे मनोनीत कर दिया गया। लेकिन ग्राम प्रधान की मौत के बाद एक मीटिंग बैठाई जाती है, मीटिंग नहीं हुआ। मीटिंग तो गांव में हुआ नहीं। जो यहाँ के आपके क्या कहते हैं, पंच कहते हैं, पंच वगैरह की मीटिंग हुई या ग्राम सभा की खुली बैठक? कोई नहीं बुलाया, प्रधान वैसे बन गए, वो वैसे बन गए। ये बिल्कुल सही है। हाँ सही, ये घटना सही है। तो ये भी भ्रष्टाचार है कि क्या भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए प्रधान के बेटे को प्रधान बना दिया गया, या यहाँ खुली बैठक नहीं किया गया? जहां पर ग्राम आयत टाप उठा के देखे उसमें ब्यौरा दिया गया है। ग्राम प्रधान की मौत होने के बाद एक खुली बैठक होती है, सूचना दिया जाता है और इसके बाद वहां के पंच होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनको चुना जाता है। लेकिन उसको भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया और लोग जो संविधान के प्रति पूरी तरह से बेहतर तरीके से एक भरोसा रखते हैं दर्शकों, वो भरोसा भी तोड़ दिया गया। और यहाँ बिल्डिंग देखिए इस तरह से बनाया गया है, सफाई कर्मी गायब हैं, यहाँ की टाइलें पूरी तरह से खत्म होने वाली हैं, बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं। पंचायत भवन की यानी पंचायत सचिवालय का भी साफ सफाई नहीं हो रहा है। यह गंभीर समस्या है। क्या यहाँ मीटिंग नहीं होती? मीटिंग चौराहे पर बना कर ली जाती है। अगर चौराहे पर मीटिंग करना है तो फिर इतने बड़े सचिवालय बनाने की सरकार को क्या जरूरत है? क्या जनता को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया है या ग्रामीणों को पूरी तरह से मूर्ख बनाने का काम किया गया है? यह भी एक देखने वाली समस्या है। ये जो हाल है, मीटिंग हाल है, मीटिंग हाल की व्यवस्था दर्शकों हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के बोर्ड पूरी तरह से उजड़ चुके हैं, यहाँ ना तो ताला लगा हुआ है, ना यहाँ इसकी देख रेख की जा रही है। ये टाइल पूरी तरह से जमीन में धंस चुकी है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती चली गई है सचिवालय। और ये दीवारों में जो प्लास्टर लगाए गए, इसका पैसा निकाल कर जो उस समय ग्राम प्रधान या अधिकारी रहे होंगे खा के बैठ गए। ये देखिए, ये पूरी तरह से चरमराई हुई है बिल्डिंग। ये कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसी बिल्डिंग में देखिए पीपल के बड़े बड़े जड़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये जड़ पूरी दीवार को खा रहा है। और देखिए, हमारे कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे, ये जड़ें इसी दीवार में है, कब ये जर्जर होकर गिरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। और जनता का पैसा इसी प्रकार से लूट घसोट कर चाहे यहाँ के कर्मचारी हो, यहाँ के जो भी अधिकारी हो, मिली भगत करके अपना माल पानी सब बनाते रहते हैं। और यही है भ्रष्टाचार, यही है बंदरबाट का आरोप। आज हम जिस गांव में मौजूद हैं, यह जनपद श्रावस्ती का इकौना ब्लॉक अंतर्गत श्रावस्ती विधानसभा का मनकौरा गांव है। ये हम यहाँ पर जो है मनकाकोट का मनकौरा गांव है, यहाँ पर हम दर्शकों मौजूद हैं। और एक गंभीर समस्या है, यहाँ के लोग ग्रामीण तरस रहे विकास के लिए। अगर निकाला जाए, जानकारी ली जाए तो इस गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको पता है कि ये बाढ़ ग्रसित गांव है, यहाँ कोई नहीं अधिकारी आ सकता है। यहाँ न तो बीडीओ आएंगे, न तो सीडीओ आएंगे, ना ही कोई अधिकारी आएगा, वहीं रोड से वापस कर दिया जाएगा। तो गंभीर सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है कि जिस गांव में अधिकारी न पहुंचे, वहां के ग्राम प्रधान, वहां के सेक्रेटरी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में इसको लिप्त कर दे। उस ग्राम सभा को, उस ग्राम सभा के लोगों को पूरी तरह से सरकार के खिलाफ बेरुखी आवाज बना दें। क्योंकि अभी एक व्यक्ति कह रहे थे कि हम आवाज उठा उठा के थक गए। 1076 पर हमने कंप्लेन भी किया, लेकिन मेरे कंप्लेन को भी पूरी तरह से निस्तारित कर दिया गया, लेकिन मेरे समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो दर्शकों, गंभीर समस्या 1076 की समस्या, जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेल्पलाइन नंबर भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है, फर्जी रिपोर्टें लगाकर अधिकारी चौराहों पर मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ किसी की मीटिंग नहीं होती, कोई ग्राम सभा में मीटिंग करने नहीं आता। यह गंभीर समस्या है। ऐसे
सचिवालय बनाने से क्या फायदा जब आपके ग्राम प्रधान मीटिंग न करते हो। और एक भ्रष्टाचार और उजागर हुआ, प्रधान की 2 महीने पहले डेथ हो गई। इसके बाद इस सचिवालय में न तो फिर मीटिंग बुलाई गई, न इसी सचिवालय में यहाँ के जितने भी 11 पंच हैं उनको बुलाया गया। मुश्किल से प्रधान बना दिया गया और उन्हीं के बेटे को प्रधान बना दिया गया, जिस प्रधान की मृत्यु हुई। और इसके बाद ग्रामीणों का गंभीर आरोप है दर्शकों कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार यहाँ के अधिकारियों ने किया, यहाँ के बीडीओ ने किया, यहाँ के सेक्रेटरी ने किया। तो अब सवाल इकौना ब्लॉक के बीडीओ से है कि ऐसा कैसे हुआ। क्या बीडीओ साहब जवाब देंगे कि ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं जवाब देंगे भ्रष्टाचार क्या हो? क्या बीडीओ साहब का नंबर है आपके पास? बीडीओ साहब का तो नंबर ना है, हाँ सेक्रेटरी साहब पे है। सेक्रेटरी साहब को नंबर मिलाइए आप जरा। तो ये सेक्रेटरी साहब को नंबर मिला रहे हैं दर्शकों। अभी मैं उनसे जानकारी लेता हूं और आपको जानकारी बताऊंगा, क्योंकि आप मिला के हमें दीजिए हैंड फ्री करके, और मैं उनसे बात करता हूं। और बात करने के बाद आप देखिए किस प्रकार से काम किया गया है। रोको कैमरा। हेलो मिश्रा जी, मैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल से अर्जुन मिश्रा पत्रकार बोल रहा हूँ। ये आपके सचिवालय में खड़ा हूँ। आपका सचिवालय पूरी तरह से जर्जर है। सचिवालय का में जो है कम से कम बरगद की जड़ें हैं, पीपल की जड़ें हैं, सब लगी हुई हैं। क्या इसकी साफ सफाई नहीं हो रही है? ऐसा लग रहा है कि बरसों से ये पूरी तरह से सचिवालय भ्रष्टाचार की भेंट, गंदगी की भेंट बना दी गई। यहाँ शौचालय सामने बंद पड़ा है बरसों से, उसमें ताला लगा हुआ है, ताला पूरी तरह से जंग खा रहा है। तो अभी तक आपने कब से हैं यहाँ से गांव में, इस ग्राम सभा में आप? नहीं, बाढ़ क्षेत्र इलाका है, ठीक है, मैं मानता हूँ ये बाढ़ क्षेत्र तो मैंने देखा इतना, लेकिन बाढ़ क्षेत्र का बहाना कब तक किया जाएगा सेक्रेटरी साहब? ग्रामीण भी कुछ सवाल चाहते हैं आपसे। अच्छा। हाँ, कि इस पर क्या काम हो रहा है? इस पर जो आपने वाईफाई लगाई थी, यहाँ पर कंप्यूटर लगाए गए थे, जो तार लगाए थे, तार भी आपके गायब हैं। यहाँ का एक गेट भी गायब है। यहाँ की दीवारें गिर रही हैं, चरमरा रही हैं। तो ये व्यवस्था नहीं, हर साल बर्बाद, लेकिन मरम्मत तो आप पैसा आता है ना आपका। ये बात मैं कह रहा हूँ आपसे, एक सवाल पूछ रहा हूँ, मरम्मत का पैसा आता है सरकार से नहीं आता है? आता है। जैसे तो ये पैसा किसका है? आपका है, सरकार का है कि जनता का है? ये बताइए हमें, बस ये सवाल पूछता हूँ आपसे। जनता का पैसा है चाचा जी। हाँ, तो जनता का पैसा जब ये है सेक्रेटरी महोदय, तो आपसे मेरा निवेदन है कम से कम इसको देखिए, कम से कम साफ सफाई तो होनी चाहिए। चलिए, बाढ़ का हवाला आप दे रहे हैं, कोई बात नहीं। बाढ़ चलिए पूरे वर्ष में एक बार आता होगा 2-3 महीने के लिए, लेकिन कम से कम साफ सफाई तो होनी चाहिए महोदय। नहीं, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, इसको नहीं, चलिए आपकी मैं बात मानता हूँ, साफ सफाई नहीं है पूरी तरह से। यहाँ हमें लग रहा है कि शायद बच्चा पेशाब भी नहीं करेगा। मैं आपकी बात ठीक है, मान रहा हूँ भाई, मैं पूरी तरीके थोड़े इनकार कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और है कि यहाँ के ग्राम प्रधान की 2 महीने पहले मृत्यु हो गई, आपने खुली बैठक नहीं की। यहाँ ग्रामीणों का यह भी गंभीर आरोप है, आपके ऊपर लगाया जा रहा है। ग्रामीण पूछते नहीं है, मेन चीज कोई ग्रामीण भी आवे तो जान मिले कि क्या दिक्कत है। नहीं, ये देखिए, प्रधान की डेथ के बाद आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ग्राम सचिव कम से कम उस ग्राम सभा में जाए। ग्राम पंचायत एक्ट उठाइए, उसमें लिखा गया है, उस ग्राम पंचायत एक्ट में सेक्शन मुझे याद नहीं, मैं सेक्शन भी बता सकता हूँ। हम उस स्थिति में खड़े हैं जहाँ की स्थिति पूरी तरह से जर्जर है, कंडम है पूरी तरह से। हम ऐसी दशा में खड़े हैं कि जहाँ जंगल है, इसीलिए यहीं से हम फोन कर रहे हैं आपको सचिवालय से। जैसे आप कर्मठ है तभी वहाँ गए हैं भाई, मौके पहुँच करके काम कर रहे हैं, नहीं तो आप भी कहीं एसी में बैठ के फोन करते। आपके काम की तो हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप जब मिलेंगे नहीं तब तक कैसे जान पाएंगे भाई? तो आप जो है, अगर आप हैं यहाँ तो आप आइए, हम आपका इंतजार करेंगे। यहाँ सचिवालय में खड़े हैं। आप जो है यहाँ भोजपुर है, हम यहीं पे, हाँ, भोजपुर पंचायत भवन है, कुछ नकल वकल बना रहे हैं। हाँ, तो भोजपुर पंचायत में है आप, तो हम यहाँ हैं जो है इस समय, तो यहाँ आप आ सकते हैं। तो आइए, हम आपसे सवाल ये पूछना चाह रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, मिलेंगे, बैठेंगे, जानकारी भी लेंगे आपसे। यहाँ ज्यादा लोग हैं यहाँ,
भाई जन सुविधा ही यहाँ दे रहे हैं, जब यहाँ छोड़ के कैसे आ सकते हैं? नहीं, जन सुविधा दीजिए, आपको जन सुविधा देने से मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि जन सुविधा जरूरी है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये सवाल थोड़ा हम आपसे लेंगे, मात्र 30 सेकंड लेंगे, 30 सेकंड लेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि ग्राम प्रधान की मौत के बाद आपने खुली बैठक की कि नहीं की? सेक्रेटरी साहब, ग्राम प्रधान की 2 महीने के मौत के बाद आपने ग्राम सभा में खुली बैठक किया कि नहीं किया, हम ये जानना चाहते हैं बस। मौत के बाद जब कोई नया आता है तब बैठक होती है, ऐसे थोड़े बैठक हो जाती। पत्रकार साहब, आप तो होशियार आदमी है, आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो कैसे चलेगा? कौन आएगा? ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है सेक्रेटरी महोदय, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जान पाएंगे भाई, जैसे जब तक कोई नया व्यक्ति नहीं आएगा, उसकी अध्यक्षता नहीं होगी, तब तक कैसे बैठक होगी, आप बताइए। नहीं, नया व्यक्ति, कई लोग आए हैं, जिलाधिकारी को इन लोगों ने तमाम प्रार्थना पत्र भी दिया है। करीब 15 दिन पहले प्रार्थना पत्र दिया, वो प्रार्थना पत्र की सुनवाई भी नहीं हुई, उस पर कोई जो है हियरिंग नहीं की गई, ना किसी से जो है जिन्होंने एप्लीकेशन डाला उससे जो है संपर्क किया गया। कौन सा एप्लीकेशन, हमको जानकारी ही नहीं है। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया है, वो कहाँ है फाइल आपकी? आपके पास हो तो हमको एक बार दीजिए, देखा जाए क्या है। चलिए, मेरे पास है, मैं आपको भेजवाता हूँ, ठीक है। तो अब इस और शौचालय की क्या समस्या है? शौचालय क्यों नहीं खुल रहा है? यहाँ ग्रामीण कह रहे हैं टंकी तक गायब है, शौचालय की पानी तक नहीं है, टोटी गायब है, टोटी गायब है, न तो शौचालय में कोई व्यवस्था है। प्रधान जब मृतक है तो कैसे कोई काम होगा बिना प्रधान जी 2 महीने पहले तो एक्सपायर हुए हैं, इससे पहले तो प्रधान जी थे, 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले तो प्रधान जी थे, आप भी थे। दिसंबर में मरे हैं, 5 दिसंबर को, 4 महीने हो गया। बाढ़ का राग ना आलापिए जो है सेक्रेटरी साहब, हमने पहला गांव अपने जनपद श्रावस्ती में देखा है, इस तरह का गांव, इस तरह का सचिवालय हमने झारखंड और बिहार में देखा है। और आप समझिए, जैसे वो गांव इस तरीके का है कि पूरा एक गांव कट भी गया, वहाँ तो राज्यसभा में से एक है ही नहीं। मैं जानता हूं, लेकिन देखिए बाढ़ की भयावता आप देखिए, समझने का प्रयास। बाढ़ का हवाला देकर कोई भी बिल्डिंग गिरा नहीं सकते। देखिए यहाँ पर ये हम नहीं सवाल आपसे पूछ रहे हैं। चलिए बाढ़, देखिए बाढ़ का आप जो बात करें, पैसा लगा के बैठे, पता चले पूरा पैसा गिर जाए, हम शासन का पैसा बर्बाद थोड़े कर देंगे उसमें। सेक्रेटरी साहब बहुत पैसा लगा दे, बाढ़ बिल्कुल नजदीक है, वो कट जाए बिल्डिंग, भाई उसमें इस तरह तो नहीं करना चाहिए कि ज्यादा पैसा लगा दिया जाए। अरे साफ सफाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अच्छा, इसके पहले मैंने आपसे कहा नहीं कि साफ सफाई वाली बात आपकी मानते हैं आप। चलिए, और इसमें जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, इसमें जो कंप्यूटर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, तारे लगी हुई हैं, गेट लगे हुए हैं, कम से कम इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब आप अगर सच में बात करना चाहते हैं, वाकई कर्मठ है, तो आप मिलिए। अब अगर ऐसे खाली फोन कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, हमने तो आपसे कह दिया पहले ही। देखिए मिश्रा जी, आपका इस समय लाइव टेलीकास्ट बात चल रहा है, ठीक है? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ, लाइव टेलीकास्ट बात चल रहा है, कोई हम जो है आपसे पर्सनल फोन पर नहीं बात कर रहे हैं, हम लाइव कैमरे के सामने कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम सच जानना चाहते हैं, जनता को सच बताना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं क्या सही हैं या आप निराधार बता रहे हैं, क्या जो है क्या समस्या है, तब तो जान मिले। मेन चीज तो यही है ना। चलिए सेक्रेटरी साहब, ठीक है, आपने जानकारी दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप ये देख सकते हैं, मैंने सेक्रेटरी से बात किया, बाढ़ का हवाला दिया गया, लेकिन बाढ़ का हवाला यहाँ पर जब मरम्मत होता है तब नहीं दिया जाता है कि साहब अगर मरम्मत कराएंगे तो बाढ़ से बिल्डिंग खराब हो जाएगी। साहब वहां बिल्डिंग ठीक नहीं है, कहीं दूसरी जगह बिल्डिंग बनाई जाए, क्यों यहाँ पर बिल्डिंग बनाई गई, सबसे गंभीर समस्या है। लेकिन बाढ़ का हवाला चलिए ठीक है, लेकिन गेट गायब है, यह गंभीर समस्या। यहाँ पर सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आता, यह गंभीर समस्या। क्या सफाई कर्मियों को भर्ती किया गया था कि आप घर में मौज करें? ग्राम सभा में सचिवालय जो बनाया गया था उसकी साफ सफाई करने के लिए बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं, सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, जिस प्रकार से उन्होंने बात किया, शौचालय भी बंद पड़ा है, यह भी गंभीर समस्या है। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें। ये खबर जनपद श्रावस्ती की एक दुर्भाग्य खबर है, जो आपको अपने कैमरे के सामने दर्शकों दिखा रहा हूं। माननीय महोदय, अपने डीएम साहब से कहना चाहूंगा कि साहब अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो कम से कम ध्यान दे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक आवाज जा रही है तो कम से कम इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरी खबर देखने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप सब लोग
एक दूसरे का जो है दबाव देने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रामीण कहते हैं हमें दबाव भी दिया जाता है, तो गंभीर समस्या है, क्योंकि जो ग्रामीण आवाज उठाता है उसको दबाव में लिया जाता है। तो वीडियो को शेयर करें, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।